somewhere in year 1860, if I can change the color, yeah, somewhere in year 1860 there was this German botanist, एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स, राइट, हिज नेम वाज जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं दे कैन अटेन मेच्योरिटी, राइट, दे कैन अटेन मैच्योरिटी इन डिफाइंड मीडियम। ठीक है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे हुए थे हमारे प्लांट्स को, अगर उस डिफाइंड मीडियम में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो वो मैच्योरिटी तक पहुंच सकते हैं, मतलब फ्लावरिंग कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, फ्रूटिंग तक दे सकते थे। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी वो पता है आपको? वो था, ये सारा होता विदाउट सॉइल किया जाता है ये सारा काम। तो इस तरीके को, इस टेक्निक को इन्होंने नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स, राइट, ही कॉल्ड दिस मेथड एज hydroponics. Hydroponics was actually the process of cultivating the plants or growing the plants to maturity in defined medium in absence of soil. ठीक है, इसे क्योंकि बिना सॉइल के ग्रो किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल लेस ग्रोथ भी कह सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने थे वो कैसे पता चलता? आप क्या करेंगे, आप सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे। ठीक है, आप सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे जिसमें आप क्या करोगे, आप इसमें वेरिंग कंपोजिशन रखोगे न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, वेरिंग कंपोजिशन रखोगे। जैसे किसी समय आपने से फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम का यूज़ जानना चाहता हूँ, कैल्शियम इज बेसिकली Ca2+। इफ़ आई वांटेड टू नो कि मेरा प्लांट कैल्शियम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लांट लूँगा जिसको मैंने ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया। से फॉर एग्जाम्पल मैं तो यहाँ पे ट्री बना दिया है मैंने, और ये इसकी रूट हो गई है। नाउ मैंने क्या किया है, इसको ग्रो किया है ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था। ठीक है, नाउ दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, मैंने सेम सेटअप लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी मेरे प्लांट्स को ग्रो करना है। नाउ ओनली डिफरेंस इज कि इस मीडियम के अंदर मैंने कैल्शियम को Ca2+ को नहीं डाला है। तो मैं क्या कर सकता था, मैं इन दोनों में कंपैरिजन निकाल सकता था। क्या कि कैल्शियम अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और अगर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ तो उसका प्लांट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हमने, मतलब ये जो कॉमन सा एक स्टेप था, ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म किया। एंड दैट्स हाउ वी रियलाइज कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट वी रियलाइज दैट द प्लांट्स आर नॉट यूटिलाइजिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसे पता कैसे चला, वो इसी तरीके से पता चला। नाउ यूटिलाइजिंग दिस मेथड, if we are utilizing this method, using the method we can also realize and we can get a idea about the essential elements. I hope this color is visible to you guys. Essential elements, I think ये कलर बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दे पाएगा तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। हाँ, एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, तो आपको पता चला इस मेथड से एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में जा सकते हैं, वो एसेंशियल में जा सकते हैं, मतलब ऐसे जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी थे, और दूसरे नॉन एसेंशियल में जा सकते थे, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं थे। दूसरा, इस तरीके को अपना करके मैं एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकता था कि अगर हमने हमारे न्यूट्रिएंट के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं ऐड किया है तो उसका हमारे प्लांट के ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था। ना, इस मेथड को यूटिलाइज करके हमने प्लांट्स अलग अलग ग्रो करने चालू कर दिए हैं। जैसे फॉर टाइम बिंग हम लोग इसमें से टोमेटो ग्रो करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें से सीडलेस क्यूकम्बर ग्रो कर रहे हैं, सीडलेस क्यूकम्बर, या वी आर ऑल्सो ग्रोइंग लेट्यूस आउट ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड के इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, हम लोग इस मेथड को यूज़ करके जो एलिमेंट है उसकी एसेंशियलिटी या नॉन एसेंशियलिटी डिटरमाइन कर सकते थे। हम लोग ये भी देख सकते थे कि डेफिशिएंसी क्या इम्पैक्ट दे रही है, अगर एलिमेंट हमने डेफिसिट कर दिया है मीडियम में तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। हमने इस मेथड को यूज़ करके टोमेटो,
सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस भी ग्रो किए हैं, ठीक है ना। चलो अब एक चीज़ का आपको ध्यान रख के रखना है, ये जो मैंने सेटअप ऊपर आपको बताया, ठीक है, ये जो सेटअप मैंने आपको बताया, इसमें मुझे हमेशा एरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू समहाउ प्रोवाइड एयर यहाँ पर, और वो एयर प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेशन। प्रॉपर एरेशन होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन होना चाहिए। दिस इज ए, राइट, दिस इज ए। Just a minute, I'll get rid of this whole of it. Yeah, so it is aeration. All right, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ऑल राइट, ना यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्रोथ करवा रहे हैं वो टैंक के अंदर करा रहे हैं, बड़े बड़े टैंकों के अंदर करवा रहे हैं ग्रोथ। तो इसको हम लोग टैंक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज टैंक फार्मिंग। नाउ टैंक फार्मिंग इज बेसिकली व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इन द लार्ज टैंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने डिफाइंड न्यूट्रिएंट की बात की आपके साथ में, आई टॉक्ड अबाउट द डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या न्यूट्रिएंट, जो डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले डेवलप किया गया था नूब के द्वारा। इट वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय समबडी कॉल्ड एज नूब। इसलिए ये सोल्यूशन जो था उसे कहा जाएगा नूब सोल्यूशन। पहला डिफाइंड मीडिया जो अच्छे से डेवलप किया गया था फॉर हाइड्रोपोनिक्स, उसे बनाया गया था नूब के द्वारा, और उस सोल्यूशन को कहते हैं नूब सोल्यूशन। उसके अलावा हमारे पास और भी दूसरे सोल्यूशन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, जैसे कि हमारे पास आता है हॉगलैंड सोल्यूशन। जस्ट अ मिनट, हॉगलैंड सोल्यूशन, या हॉगलैंड सोल्यूशन। हमारे पास आता है आर्नॉन्स सोल्यूशन। आर्नॉन्स जो थे, इन्होंने एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया डिटरमाइन करवाई थी। और सैक्स सोल्यूशन, सैक्स मतलब कौन हो गए, सैक्स मतलब कौन, जूलियस वॉन सैक्स की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करते हैं तो एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो एसेंशियलिटी, आप डिटरमाइन कर सकते हो एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। आप दूसरा फैक्टर क्या डिटरमाइन कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी क्रॉप के ऊपर, हमारे प्लांट्स के ऊपर। तीसरा, मान लो आपने कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया हमारे प्लांट को, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हो जाता है, वो हमारे प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है, वो हमारे प्लांट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाता है। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट, और वो भी हम स्टडी कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा। दूसरा, आप देखेंगे जो आपने डिफाइंड न्यूट्रिएंट लिया होगा, जो मीडियम लिया होगा, उसके अंदर आप वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स देखोगे, वैरायटी ऑफ केमिकल्स देखोगे, बहुत सारे केमिकल्स देखोगे। तो ऐसा हो सकता था कि अगर मैंने कैल्शियम लिया है, मैंने साथ में मैग्नीशियम लिया है, मैंने हाइड्रोजन लिया है, मैंने ऑक्सीजन लिया है, मैंने यहाँ पर K+ लिया है, 5 न्यूट्रिएंट ऐड किए हैं मैंने, 5 मिनरल एलिमेंट्स ऐड किए हैं मैंने। हो सकता था कि ये लोग आपस में इंटरैक्ट करने लग जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन से इंटरैक्ट कर सकता था, मैग्नीशियम पोटेशियम से कर सकता था, या फिर कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता था। तो इनके जो पॉसिबल इंटरैक्शंस हैं मैं वो भी स्टडी कर सकता हूँ हाइड्रोपोनिक्स को यूज करके। सही बात है ना, पॉसिबल इंटरैक्शन स्टडी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा काम की चीज़, हम रोल ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते थे, रोल ऑफ एलिमेंट इन मेटाबॉलिज्म। हमारे प्लांट्स जो एलिमेंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म में क्या योगदान है वो हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोपोनिक्स कहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है, ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी एकदम पतली हो, अनफर्टाइल हो या फिर इनफर्टाइल हो, और ड्राई हो, सूखी हो, जहाँ पे पानी की किल्लत हो, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स किया जा सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो क्या करता है, वो कुछ एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे यहाँ पर ये तो समझा ही हमने, एसेंशियलिटी, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, पॉसिबल इंटरैक्शन एंड द रोल ऑफ एलिमेंट इन मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे, हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम था या जो डिफाइंड मीडियम था, हम उसके पीएच को रेगुलेट कर सकते थे एज पर आवर क्रॉप, है ना। हम क्या कर सकते थे, क्योंकि हम इसको मोस्टली इंडोर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैं पेस्ट का कंट्रोल कर सकता था यहाँ पर, ठीक है। मैं वीड जो थे वो कंट्रोल कर सकता था यहाँ पर, राइट। उसके अलावा ये जो प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव होता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में, बट वंस इट सेट्स अप
एक्सपेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं. नाउ unlike the traditional farming, this is not labor extensive. Unlike the traditional farming that is being practiced in our country, this is something that is not labor extensive process, right? So this is it guys in this video. In the next session we will be talking about essential mineral elements. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा. You can subscribe to the channel and like share the video too. Thank you very much and have a good day.